तो बच्चों पढ़ते हैं हमारा नया चैप्टर। इसका नाम है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं ये सब पढ़ेंगे अपन इसमें। तो सबसे पहले आते हैं पढ़ते हैं रासायनिक सूत्र। लिखते हैं किस प्रकार लिखते हैं रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। मतलब रासायनिक सूत्र जो है ना, वो उसमें वो कोई भी यौगिक किस किस से मिलकर बना होता है, क्या उसका संगठन है, किस चीज़ों से मिलकर वो यौगिक बना होता है, उसका संगठन क्या है, उसका प्रतीकात्मक निरूपण होता है, उसका प्रतीक होता है वो। तो देखो, ये क्वेश्चन आता है भाई, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब संयोजन शक्ति कहलाती है उसकी संयोजकता। कोई भी तत्व ले लो आप। अब देखो यहाँ पे एक तरफ संयोजकता लिख दिया मैंने, इसकी संयोजकता। संयोजकता से ही आपको ये रासायनिक सूत्र बनाना आएगा, है ना। एक तरफ लिख दिया संयोजकता, एक तरफ लिख दिया आयन का नाम, है ना, और एक तरफ लिख दिया उसका संकेत। आपको प्रतीक आना चाहिए, उसका संकेत आना चाहिए। जैसे एक संयोजकता है, यहाँ पे सबकी एक एक संयोजकता वाले लिख लिए मैंने, सारे जितने भी एक संयोजकता वाले। अब देखो, जैसे सोडियम है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, एक होती है। कौन सी? +1 प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। तो Na प्लस लिख दिया, है ना। सोडियम का प्रतीक हमने पढ़ ही लिया, प्रतीक पढ़ ही लिए Na। सोडियम का प्रतीक होता है Na प्लस। अब संयोजकता होती है एक, तो ये प्लस यहाँ लिख रखा है ना, तो इसका मतलब +1 ही है। आप +1 लिखो चाहे प्लस लिखो, एक ही बात है ना। तो इसका मतलब +1 है यहाँ पे, है ना। Na+1 या +S कुछ भी लिख दो आप। Na, ये Na1+, ऐसे लिख दो आप। किसी भी मान लो, एक लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। Na1+ लिख दो चाहे Na+1 लिखो, चाहे Na1+ लिख दो, एक ही बात है। 1 को अपन लिखते नहीं है, एक को लिखते नहीं है अपन। यहाँ देखो दूसरी, पोटेशियम। पोटेशियम में देखो आप, पोटेशियम का प्रतीक है और संयोजकता 1+1, है ना। तो एक है इसकी संयोजकता भी, है ना। पॉजिटिव प्लस में आता है ना, प्लस आएगा इसमें। और सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी, है ना, तो इसकी भी Ag+। कॉपर, कॉपर की सबकी एक एक संयोजकता है ना, कॉपर की Cu+। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में H+। तो ये संयोजकता है, ये जो ऊपर आवेश है ना, ये +1 इसकी संयोजकता है। मतलब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया इन्होंने। जो प्लस वाले होता है ना, वो दान करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, त्याग त्याग करते हैं, त्याग देते हैं, त्याग देते हैं, त्याग देते हैं। और माइनस होगा तो ग्रहण कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसने माइनस माइनस ले लिया, ग्रहण कर लिया उसने, है ना। माइनस का मतलब ले लिया। जैसे हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब H-, माइनस, यहाँ H के ऊपर माइनस है ना, चार्ज है, माइनस आवेश है, तो इसका मतलब -1 है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने ग्रहण कर लिया। क्लोराइड, क्लोराइड की संयोजकता भी एक है, देखो Cl-, है ना। Cl लिख दिया इसने और ऐसे माइनस, इसका मतलब 1 है, -1 या 1- ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उन्होंने ग्रहण किया है। 1- लिखो या -1 लिखो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, माइनस का मतलब। आयोडाइड की भी यही है। और ईड 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 जितनी भी आएंगी ना, इस सब में माइनस है। जिनके पीछे ईड लगा, यहाँ पे ईड है, यहाँ पे ईड है, यहाँ पे ईड है, तो इनके पीछे का इनका मतलब -1 है इनके, या 1- है, ऐसे कुछ भी मान लो आप, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है इन्होंने। इधर संयोजकता, इधर आयन का नाम, और इधर संकेत, है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि इस तत्व की क्या संयोजकता होती है और उसका संकेत क्या है, उसके आयन का नाम क्या है। जैसे एक संयोजकता वाला ये है अमोनियम। तो अमोनियम का सूत्र क्या है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। संकेत कैसे लिखते हैं, इसका संकेत ये अमोनियम NH4+। NH4+, +1 ही है इसका मतलब, है ना। मैंने समझा दिया आपको। 1 को अपन लिखते नहीं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो अमोनियम का सूत्र है NH4+। और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता क्या होती है, एक होती है, तो OH-1, -1। नाइट्राइट, नाइट्राइट की NO3-, है ना, इसका संकेत है। जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी संयोजकता भी एक होती है, तो HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, ऐसे याद करना आप। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की Mg+2। कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत होता है कैल्शियम आयन, ये आयन है ना, इसलिए Ca+2, Ca2+। एक ही बात है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इन्होंने, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जिंक, जिंक
की संयुजता भी दो 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 संयुजता वाले एक साथ हैं, Zn+2, है ना। आयरन आयरन की संयुजता होती है दो, तीन भी होती, दो भी होती, कॉपर की दो भी होती, तीन भी होती। तो यहाँ पे दो वाला है तो दो प्लस लिख देंगे, तीन हो तो तीन प्लस लिख देंगे ऊपर। ये है कॉपर आयरन दो संयुजता दर्शाते हैं, दो भी दर्शाते हैं और तीन भी दर्शाते हैं। अब देखो संयोजकता, आयन का नाम और संकेत। अब देखो ऑक्साइड, ऑक्साइड की संयोजकता होती है दो, O-2, O-2 ऐसे, O के ऊपर दो माइनस का चार्ज है ना। सल्फाइड, सल्फाइड देखो, सल्फाइड का ध्यान रखना, अब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइड का आपका आ चुका है, अब सल्फाइड का भी ध्यान रखना, है ना। ये है, थोड़ा टफ देगा वो जानबूझ की। सल्फाइड की होती है S2-, और सल्फाइट, सल्फेट फेमस नाम है, सल्फेट तो फेमस नाम है, आपको पता ही, SO4-2, दो होती है संयोजकता। आपको ये पूरा संकेत पूरे याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना। और इनका नाम, आयन का नाम और संकेत तो जरूर आपको याद रखने पड़ेंगे। सल्फेट, सल्फेट और सल्फेट की SO4-2, जब भी आपको सूत्र बनाना आएगा, है ना। सल्फाइट, सल्फाइट का इसमें SO3-, SO, है ना, SO, सल्फाइट। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की देखो आप, एल्यूमिनियम का क्या है, Al+3। आयरन, आयरन का Fe, तीन से संयोजकता होती है, आयरन की दो भी होती, तीन भी होती, है ना। कॉपर की भी दो होती है, तीन होती है, तो आयरन की तीन संयोजकता होगी तो तीन प्लस कर देंगे। नाइट्राइड, दो ये क्वेश्चन आ चुका है आपके, नाइट्राइड कैसे दर्शाएंगे, ऐसे N3-। फॉस्फेट, फॉस्फेट को PO4-3, इसकी भी संयोजकता -3 होती है ना, तो PO4-3, है ना। तो आपको ये आयन के नाम और संयोजकता, आयन के नाम और संयोजकता अच्छी तरह याद होना चाहिए सबके, है ना। संकेत मतलब इनकी जो संकेत है, आयन का नाम, संकेत, और ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। संयोजकता किसकी क्या संयोजकता है, अच्छी तरह याद होना चाहिए आपको। तो देखो रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, उसका नियम क्या है, पहले एक नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं इसको, है ना। जैसे पहला नियम है, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, आवेश संतुलित होना चाहिए, उसका चार्ज है ना, वो संतुलित होना चाहिए उसका। जब एक यौगिक किसी धातु या अधातु के संयोग से निर्मित होता है, धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होगा कोई भी यौगिक, तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं, पहले धातु का नाम लिखा जाएगा, देखो, है ना, या उसका सूत्र, उसका जो प्रतीक है धातु, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और आयरन सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड इत्यादि, जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन एवं सल्फर अधातुएं हैं, उन्हें दाएं ओर, उन्हें बाद में लिखा जाएगा, मतलब, है ना। और जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर धातुएं, इन्हें बाईं तरफ लिखा जाएगा, इनको पहले लिखते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पे, ये कैल्शियम क्या है, ये कैल्शियम, ये कैल्शियम क्या है, ये धातु है, धातु है, तो ये पहले बाईं तरफ लिखा जाएगा, मतलब पहले लिखा जाएगा इनको, ये सी, इनका प्रतीक को आपको सबको ये प्रतीक याद रखने पड़ेंगे आपको, इनकी संयोजकता याद करनी पड़ेगी, संकेत याद रखने पड़ेगा। तो कैल्शियम, ये सी, ऑक्साइड, ऑक्साइड का O, है ना, तो ऑक्साइड की संयोजकता दो थी, है ना, तो CaO, ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम, सोडियम की संयोजकता एक होती, तो सोडियम धातु है ना, सोडियम धातु है, देखो ये रहा सोडियम, तो धातु को पहले लिखा जाएगा, और क्लोराइड बाद में, क्लोराइड अधातु है, क्लोराइड, ये रही क्लोराइड, यहाँ पे ये लिख रखा है इसने, क्लोरीन, ये क्लोरीन है ना, क्लोराइड। और ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्साइड तो ये ऑक्सीजन, अधातुएं होती है, सल्फर भी अधातु होती है, तो ये बाद में लिखी जाएंगी, दाई तरफ लिखी जाएगी। बहुपरमाणु, तीसरा नियम है इसका, बहुपरमाणु आयनों, जैसे बहुपरमाणु आयनों को, आयन होते हैं ना, है ना, उनमें क्या होता है, जैसे बहुपरमाणु का है, एक से अधिक परमाणु, है ना, या ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्साइड, ये बहुपरमाणु के, क्यों, क्योंकि एक से अधिक परमाणु है इसमें, है ना। तो देखो बहु, ये सल्फेट भी बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं, पहले कोष्टक में लिखेंगे इसको, जैसे यहाँ कोष्टक में लिख दिया जो कि बहुपरमाणुक आयन है, ये भी बहुपरमाणुक आयन है, और हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक से अधिक परमाणु है ना, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे अमोनिया भी है, और ये नाइट्रोजन भी है, और ये यहाँ पे क्या क्या है, एक तो नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये दो हो गए ना इसमें, तो ये बहुपरमाणुक हो गया, है ना। तो इनको
कोष्टक में पहले तो कोष्टक में लिख दिए, फिर उसके बाद अनुपात, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखता है। अनुपात मतलब दो संख्याएं हैं, दो दो है तो ये दो को लिख देंगे अपन ऐसे, कोष्टक के बाद दो लिख दिया, यहाँ भी कोष्टक के बाद दो लिख दिया, तो ये अनुपातों की संख्या को दर्शाने वाला लिखते हैं। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस का मतलब दो, है ना। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है, ये है अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइस SO4, है ना। तो सल्फेट SO सल्फेट ऐसे लिखते हैं, आपको संकेत पता है, ये सल्फेट का SO4, ये रहा सल्फेट का संकेत, ये रहा SO4, है ना। और अमोनियम का संकेत मैंने बता दिया आपको, ये रहा अमोनियम, अमोनियम इसका संकेत ये रहा। तो ऐसे लिखेंगे अपन इनको, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का संकेत मैंने बता रखा है आपको, प्रतीक पहले कैल्शियम लिख रखा है ना। जैसे यहाँ पे संकेत ये लिख रखा होगा अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, शुरू में जहाँ पे कैल्शियम की संयोजकता दो होती है, ये रहा कैल्शियम, तो ये Ca हो गया ना। अब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी यहाँ रहा हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये CaOH। अब दोनों की दो दो संयोजकता होती है, इसकी एक होती है हाइड्रोक्साइड की और इसकी दो होती है ना। तो ऐसे ये Ca और OH, प्रतीक भी आ गए, प्रतीक और संकेत सब लिखेंगे इनके। अब देखो इसमें अगला नियम है, यदि बहुपरमाणु का आयन की संख्या एक हो, देखो संख्या एक होना चाहिए, अगर एक होगी तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती, मतलब एक होगी ना संख्या, बहुपरमाणु का आयन की संख्या एक होगी तो कोष्टक नहीं आएगा। जैसे यहाँ NaOH, तो यहाँ OH क्या है, जो OH है ये बहुपरमाणु का आयन है, क्योंकि एक से अधिक परमाणु, इसमें O भी है, ऑक्सीजन भी है, और H भी है, हाइड्रोजन भी है ना। तो इनके बाद यहाँ एक कोष्टक में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि एक है, इसकी संख्या एक है, तो इसका मतलब भी यहाँ Na भी एक है और यहाँ OH भी एक है, इसलिए इनकी लिखने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे ना एक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कभी, ना तो कोष्टक लगाने की जरूरत पड़ती। यहाँ पे Na कितने, एक है, Na परमाणु मतलब सोडियम परमाणु कितने हैं, एक, OH परमाणु कितने, एक, ऐसे। तो बहुपरमाणु का आयन होते हैं ये, जिनमें परमाणु की संख्या एक से अधिक होती है। पहले कम विद्युत ऋणित तत्व को लिखा जाता है, देखो सबसे पहले कम विद्युत, जिसकी विद्युत ऋणता सब कम होती है ना, उसको लिखेंगे पहले, फिर बाद में उसको लिखेंगे जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्व को बाद में लिखा जाता है ना। तो ये नियम आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। सरल यौगिकों के सूत्र, देखो सरल यौगिकों के सूत्र क्या क्या है, हम पहले सरल यौगिकों के सूत्र पढ़ेंगे, फिर बहुपरमाणु आयन वाले सूत्र पढ़ेंगे, है ना, फिर जटिल यौगिक आ जाएंगे मतलब। तो सरल यौगिक कौन कौन से हैं, देखो हम कैसे बनाते हैं उनको, सरल यौगिकों के सूत्र को। यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय सबसे पहले हम तत्वों के प्रतीक, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उनके प्रतीक लिखेंगे, तत्वों के प्रतीक। देखो यहाँ पे तत्वों का प्रतीक लिख दिया और संयोजकता लिख दिया, तत्वों के प्रतीक लिखेंगे और उनकी संयोजकताएं लिखेंगे। देखो तत्वों के प्रतीक लिख दिया यहाँ पे उनकी ये संयोजकता इनके सामने लिख दिया अपन ने, है ना। और उसके पश्चात परमाणु की संयोजकताओं को क्रॉस करा दिया, देखो यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, क्रॉस करा दिया अपन ने, है ना। क्रॉस करा के अणुसूत्र बनाते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं, इधर वाली संयोजकता उसके पास चल जाएगी, ये जो संयोजकता है ये हाइड्रोजन की है, ये इधर चल जाएगी क्लोरीन के। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको सूत्र बनाना है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाना है आपको, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले हम क्या करें, तत्वों के प्रतीक, सब में आप तत्वों के प्रतीक लिखोगे, तत्वों के प्रतीक लिखोगे, संयोजकता है आवेश, आवेश, आवेश या संयोजकता यहाँ लिख दोगे नीचे, है ना। अब आप क्या करोगे, इसके सामने लिख दोगे तत्व का प्रतीक क्या है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड नाम है ना यौगिक का, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है H और क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है Cl, है ना। तो ये दोनों के, अब इनके संयोजकता क्या होती है, संयोजकता नीचे सामने लिख दोगे आप, देखो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, एक, ये रही। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, क्लोराइड की संयोजकता होती है एक, है ना, ये प्लस में होती है, ये माइनस में होती है। तो देखो अब आप अब इनको क्रॉस करा दोगे, ये जो हाइड्रोजन की संयोजकता है ना एक, ये तो चल जाएगी क्लोरीन के पास, और जो क्लोरीन की संयोजकता है एक, ये चल जाएगी हाइड्रोजन के पास, है ना। तो इन दोनों के नीचे रख देंगे H1 और Cl1, ऐसे लिख देंगे इनको। देखो आप ये रहा, अब एक को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए HCl डायरेक्ट लिख दिया अपन ने। तो देखो आप यहाँ पे H1 और Cl1 है, इसका मतलब पर एक को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए एक को नहीं लिखते अपन, ना तो कोष्टक में लिखते हैं इनको एक, है ना। तो देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बताइए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र देखो क्या होता है, एक तरफ तो लिख देंगे हम तत्व का प्रतीक और एक तरफ लिख देंगे उनकी संयोजकता, है ना, या उन पे जो भी आवेश होता है। तो ये दोनों चीजें लिखेंगे सारे क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन के आंसर में, किसी के भी सूत्र में।
तो हाइड्रोजन और सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो एक तरफ हाइड्रोजन लिख देंगे, एक तरफ सल्फाइड लिख देंगे, मतलब सल्फाइड का मतलब है सल्फर, है ना। तो देखो आप सल्फाइड, सल्फाइड को बोलते हैं अपन एस, है ना। देखो आप मैंने लिख रखा है आपके, ये रहा सल्फाइड, सल्फाइड का मतलब एस, इस संयोजकता या आवेश होता है इसका -2, है ना। तो देखो आप सल्फाइड में एस लिख दिया मैंने, एस लिख दिया मैंने सल्फाइड, और हाइड्रोजन को एच लिख दिया। तो अब इनकी जो संयोजकता है इनके सामने लिख दी, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और सल्फाइड की संयोजक, सल्फर की संयोजकता, सल्फाइड की संयोजकता -2, है ना, या 2। अब ये क्रॉस कर देंगे, ये एक वाली तो चल जाएगी इधर, है ना, सल्फर के पास चल जाएगी, इसके नीचे लिख देंगे सल्फर के नीचे, और ये 2 है ये इसके पास चल जाएगी, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे 2, है ना। एक तो सल्फर के पास चली जाएगी और 2 हाइड्रोजन के पास चली जाएगी, तो इसके नीचे H2 ऐसे लिख देंगे, ये 2 तो हाइड्रोजन के पास आ गई, सल्फर के पास 1 है, यहाँ पे जो S है इसका, यहाँ इसके नीचे 1 है, अब इसको लिखो, एक को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखो टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है, ध्यान रखना 4 होता है वैसे तो, है ना। वो तो अपन कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे जब आ जाएगा आपको। तो देखो आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र बताओ, तो पहले तो अपन तत्व का प्रतीक लिखेंगे, फिर संयोजकता लिखेंगे, है ना। और तत्व का प्रतीक के सामने लिखेंगे कौन सा कौन सा तत्व का क्या प्रतीक है, जैसे कार्बन तत्व है, उसका प्रतीक लिख दिया C, और क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl, है ना, ये क्लोराइड, इसका प्रतीक लिख दिया अपन ने Cl, है ना। अब इन दोनों की कार्बन की संयोजकता है 4 नीचे, उसके नीचे, और क्लोरीन की संयोजकता है, क्लोराइड की संयोजकता 1, मतलब -1, एक ही बात है। तो अब आप देखो ये जो 1 है, ये जो 4 है, ये जो 4 है ये तो चल जाएंगे Cl के पास, तो Cl4 हो जाएगा यहाँ Cl4, और ये जो 1 है ये आ जाएगा आपके इसके पास, कार्बन के पास, तो C1Cl4, तो C1Cl4। अभी देखो इस एक को लिखते नहीं है अपन, तो ये है CCl4 हो गया इसका सूत्र, एक को लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, तो मैग्नीशियम तत्व का प्रतीक लिख दिया एक तरफ संयोजकता या आवेश, एक ही बात है, लिख दिया। अब देखो तत्व का प्रतीक मैग्नीशियम का Mg प्रतीक, और क्लोराइड का Cl, है ना, ये प्रतीक लिख दिया। अब देखो संयोजकता या आवेश क्या होता है, ये देखो मैग्नीशियम की संयोजकता इसके नीचे और क्लोराइड की संयोजकता इसके नीचे लिख दी, है ना। अब आप देखो मैग्नीशियम, ये 2 तो चला जाएगा, Cl या 2 हो जाएगा Cl2, और ये Mg1Cl2 ऐसे हो जाता है, Mg देखो Mg1Cl2, 1 को अपन लिखते नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बताओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र देखो, प्रतीक लिख दिया एक तरफ आवेश या संयोजकता लिख दिया, है ना। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का Al और ऑक्साइड का O आ गया, है ना। अभी इसकी संयोजकता है नीचे, आवेश या आवेश से नीचे या संयोजकता है नीचे, एल्यूमिनियम का संयोजकता कितनी होती है +3, और ऑक्साइड की संयोजकता कितनी होती है -2, है ना। तो ये क्रॉस क्रॉस कर जाएगा, 3 तो चला जाएगा इसके पास ऑक्सीजन के पास, और 2 चल जाएगा एल्यूमिनियम के पास, है ना। तो Al या O के नीचे 3 और ऑक्सीजन Al के नीचे 2, तो देखो Al2O3, ऐसे हो जाएगा ये सूत्र। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड नाम से स्पष्ट है, पहले तत्व का प्रतीक लिखेंगे फिर आवेश या संयोजकता लिखेंगे, है ना। उनके सामने जैसे लिखेंगे तत्व का प्रतीक क्या है, कैल्शियम का प्रतीक Ca, ऑक्साइड का प्रतीक O, है ना। उनके नीचे संयोजकता लिख देंगे इनकी, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है 2 होती है, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, और ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 होती है, या -2 होती है, एक ही बात है ना। तो ये हो जाएगा इसका, ये 2 तो चले जाएंगे, ये हो जाएगा इसका, ये 2 है ना, ये तो इधर ऑक्सीजन के नीचे चले जाएंगे, और ये 2 है ना, ये 2 ये इसके Ca के नीचे चले जाएंगे, Ca2, तो Ca2O2 ऐसे बन जाएगा है ना। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, है ना। तो सरलतम रूप आ जाएगा इनका CaO, ये दोनों कट जाएंगे ना, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सरलतम रूप लिखते हैं इनकी, सरलीकृत करते हैं इनको। देखो देखो इसमें लिख रखा है मैंने यहाँ पर, दोनों तत्वों की संयुक्ता समान है ना।
तथा इनका सूत्र CA2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इसको CO के रूप में सरलीकृत करते हैं, सरल करते हैं, है ना, मतलब सरल करते हैं इनको। 2 से कट रहे हैं ना दोनों, देखो दोनों 2 से कट रहे हैं, इसलिए 3 से कटेंगे तो 3 से आ जाएगा ये, मतलब ये भी एक बार कटा, ये भी एक बार कटा, तो एक को लिखते नहीं है अपन। बहुपरमाणु का वो तो सरल आयनों के सूत्र थे, अभी ये बहुपरमाणु आयनों के सूत्र, जिनमें एक से अधिक परमाणु होता है ना, जिनमें परमाणु की संख्या एक से अधिक होती है वो बहुपरमाणु होता है। जैसे ये बहुपरमाणु के एक से अधिक आयन है ना, इसमें नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी, तो एक से नाइट्रोजन हो गया एक तत्व, एक परमाणु ऑक्सीजन का हो गया, 3 परमाणु ऑक्सीजन के, तो 4 चतुर परमाणु तत्व मतलब बहुपरमाणु तत्व है। तत्व का प्रतीक एक तरफ लिख दिया, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र लिखना है अपन को, तो तत्व का प्रतीक और आवेश लिख दिया। अब तत्व का प्रतीक है, उसके सामने लिखेंगे सोडियम का प्रतीक है Na और नाइट्रेट का प्रतीक है NO3, है ना। अब इनकी संयोजकता क्या होती है, इन पे आवेश क्या होता है, इन पे आवेश होता है Na का आवेश होता है +1, और इसका होता है नाइट्रेट का -1 होती है, NO3 इसका सूत्र होता है नाइट्रेट का, है ना। तो सोडियम नाइट्रेट का ये सूत्र है, और इसकी संयोजकता -1 है, और ये इसका सूत्र है नाइट्रेट का। तो ये +1 तो इधर चला जाएगा NO3 की तरफ, है ना, और ये -1 इधर चला जाएगा सोडियम की तरफ, -1 सोडियम की तरफ चला जाएगा। तो आप देखो NaNO3 हो जाएगा इसका, NaNO3, Na के नीचे भी 1 है, NO3 के नीचे भी 1 है, लेकिन संख्या एक ही इसलिए एक ही है, इसलिए कोष्टक में नहीं लिखते इसको, है ना। 2 थे तो कोष्टक में लिखते हैं NO3 को ऐसे नहीं। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, एक तरफ लिख देंगे प्रतीक, एक तरफ लिख देंगे आवेश। अब देखो आप यह संयोजकता, अब देखो आप कैल्शियम का प्रतीक है Ca, हाइड्रोक्साइड का प्रतीक होता है OH, है ना। तो इनके सी की संयोजकता कितनी होती है, ये आवेश कितना होता है +2, और हाइड्रोक्साइड की 1 -1 या 1 एक ही बात है ना। तो ये Ca ये ना, ये 2 हैं Ca के चार्ज, ये इधर हाइड्रोक्साइड की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो OH2 तो ये बन जाएगा, और ये 1 ये इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ गया ना हाइड्रोक्साइड का। तो ये CaOH2 का ट्वाइस बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 हो गए ना OH, बहुपरमाणु हो गए ना OH, इसलिए कोष्टक आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनियम सल्फेट का सूत्र बताइए। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, पहले तो आप तत्वों के प्रतीक लिखोगे, फिर उसके बाद आप आवेश या संयोजकता लिखोगे। तो अब तत्वों के पहले प्रतीक लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, है ना। अमोनियम का संकेत क्या होता है NH4, सल्फेट का संकेत क्या होता है SO4, है ना। अब इनकी संयोजकताएं देख लो आप, अमोनियम की संयोजकता होती है +1, और सल्फेट की संयोजकता होती है 2- या -2, है ना। तो आप एक क्रॉस कर देंगे संयोजकता, ये वाली कहाँ चल जाएगी, इसके पास चल जाएगी, और ये वाली संयोजकता इसके पास चल जाएगी, है ना। 2 वाली अमोनियम के पास चल जाएगी। तो देखो आप अमोनियम के नीचे यहाँ 2 लिख देंगे, इसको कोष्टक 2 है ना, इसलिए कोष्टक में बंद कर देंगे। यहाँ सल्फर, जैसे सल्फेट है, इसके चारों तरफ 1 होगा ये, इसलिए इसको एक कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाहर तो 1 होगा। अब इसको एक देखो यहाँ पे है, 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। देखो अमोनियम और होल ट्वाइस 2, ये 2 यहाँ पे आ गए अमोनियम के बाहर, और सल्फेट के बाहर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है 1 को। पढ़ते हैं इसको आगे। सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो, इसमें मैं ऐसे ही प्रतीक लिख दिया, फिर आवेश या संयोजकता लिख दी। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na, कार्बोनेट का प्रतीक CO3, है ना। इसकी संयोजकता होती है, देखो अब आप, सोडियम की संयोजकता होती है +1, और कार्बोनेट की संयोजकता होती है -2 या 2-। तो देखो आप, ये इधर से इधर क्रॉस कर जाएंगे, ये 1 वाला इधर चल जाएगा, और ये 2 वाले Na की तरफ आ जाएंगे, है ना, सोडियम की तरफ आ जाएंगे। तो Na2 हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 1। तो देखो आप Na2 और CO3 ऐसे। उपरोक्त सूत्र में कोष्टक का उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणु आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान, क्योंकि एक ही आयन है ना, इसलिए इनको लिखने की जरूरत नहीं है। वहां सल्फेट का था एक ही आयन, यहाँ कार्बोनेट का एक ही आयन है, इसलिए इसको कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसको कोष्टक में लिखने की, ऐसे ऐसे कोष्टक में लिखा, आप 1 लिखोगे क्या मतलब आएगा, 1 को लिखा नहीं लिखो बराबर ही है, इसका मतलब एक ही होता है।
अगला है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र बताओ। देखो रीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके ये, है ना। एल्यूमिनियम पहले प्रतीक लिखेंगे, फिर आवेश या संयोजकता लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक हो गया आपका Al और नाइट्रेट का हो गया NO3। तो आप देखो ये जो इस Al की संयोजक एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, और इसकी संयोजकता होती है 1 है ना, इसकी तो 3+ और इसकी 1-। तो आप देखो ये 3 तो चल जाएंगे इधर नाइट्रेट की तरफ, तो नाइट्रेट के बाहर ऐसे होल थ्राइस लग जाएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे ये रहा। और ये एक है ना, ये जो एक है ये इधर आ जाएंगे एल्यूमिनियम, तो एक यहाँ आ जाएगा एन, ये लो इसका मतलब 1 ही है। देखो जो यहाँ है ना एल, इसका मतलब 1 है, और ये 3 यहाँ लगेगी इसे नहीं लगता, है ना, तो कोष्टक के बाहर रख दिया आपने। मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र बताओ। देखो रीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भी आपके। पहले प्रतीक लिख दिया तत्व का, फिर संयोजकता आवेश लिख दिया। अब देखो मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो मैग्नीशियम का क्या है Mg, और फॉस्फेट को कैसे लिखते हैं PO4, है ना। अब आप इसकी संयोजकता देख लो, PO4 की संयोजकता होती है आपकी -3, और इसकी होती है +2 या 2+, मैग्नीशियम की +2, है ना, 2, है ना। अब ये क्रॉस कर लेंगे, ये तो इधर चल जाएंगे, इधर और इधर, है ना, और ये इधर नीचे आ जाएगी, इसके नीचे, दोनों के नीचे। तो ये इधर चाहती हैं, इसके कोष्टक में 2 आ जाएंगे, और ये इधर आते हैं, इधर कोष्टक में 3 आ जाएंगे ऐसे। तो Mg3PO4 का होल ट्वाइस, है ना, ये फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट का सूत्र तो मैंने लिखा ही रखी है आपको, है ना। अतः मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र ये होगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र बताओ। तो मैग्नीशियम सल्फेट, देखो सल्फेट जहाँ भी आएगा ना SO4 आ जाएगा, और मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम में होता है, और होता है नीचे इनके बिल्कुल सामने, SO4 की -2 और मैग्नीशियम की 2+। तो देखो ये MgSO4, तो ये कैसे बना था आपके, यहाँ भी 2 लग जाएंगे। देखो ऐसे बनाइए, Mg, यहाँ भी 2 और SO4, है ना, और इसका भी कोष्टक में लिखिए ये 2, है ना, ये ऐसे बनाया आपके। तो अब आप देखो ये 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, दोनों समान है ना, इसलिए 2 से 2 कट जाएगा। तो एक एक बार कट गया दोनों में, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और एक एक को लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है SO4 के बाद, तो इसको एक को लिखने की जरूरत नहीं है कोष्टक में, है ना। तो यहाँ पे भी MgSO4 का मतलब Mg यहाँ पे एक है, और सल्फेट भी एक है, एक आयन है ना। तो ठीक है, एक को लिखने की जरूरत नहीं। अगला है आपका अमोनियम नाइट्राइड का सूत्र, रासायनिक सूत्र बताओ। ये भी रिट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो देखो तत्वों के प्रतीक लिख दिया अपन ने, एक तरफ आवेश या संयोजकता लिख दी सभी में, है ना। तो सबसे पहले तत्व का प्रतीक क्या लिखा, अमोनियम का ये लिख दिया NH4, और नाइट्राइड का क्या होता है N होता है, और इनकी संयोजकता ध्यान रखो आप, संयोजकता क्या होती है, अमोनियम की तो +1 और नाइट्राइड की 3- या -3, है ना। तो आप देखो ये क्रॉस कर लेंगे, संयोजकता आपस में क्रॉस हो जाती है, तो ये तो N की तरफ चल जाएगी, और ये 3 इधर N अमोनियम की तरफ चल जाएंगे, तो ये हो जाएगा NH4, तो ये 3 हो जाएगा इसका, बाहर कोष्टक के लिए 3, है ना, इसके बाहर कोष्टक में 3 आ जाएगा, और इधर अमोनियम नाइट्रोजन के 1 आ जाएगा नीचे। तो देखो NH4, इसका ये 3 और ये N, ये 1 है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये जो वाले 1 है ना, ये 1 यहाँ पे, तो ये लिख नहीं रखा अपन ने, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है आपका, मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।